दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, घुटनों से कट-कट की आवाज आती है, घुटनों में लुब्रिकेशन कम हो गया है, तो आज मैं आपको इसका आयुर्वेदिक इलाज बताने वाली हूँ। जमीन पर बैठना तो दूर, अगर आप कुर्सी से भी खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से घुटनों के कोई पेच, कोई नट कस दिए हो। इतने टाइट और स्टिफ हो जाते हैं घुटने। और सबसे खतरनाक बात क्या है आप जानते हैं? जब इंसान सोचने लगता है कि अब तो उम्र हो चुकी है, अब ऐसे होगा ही, लुब्रिकेशन तो खत्म हो चुका है, अब ये दोबारा नहीं बन सकता। अगर आपके मन में भी यही ख्याल आ रहा है तो आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आयुर्वेदिक इलाज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेमिसाल तरीके से काम करता है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, पर इसके इलाज को इतने साधारण तरीके से किया जा सकता है ये नहीं समझा होगा। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। सबसे पहले समस्या की जड़ क्या है? देखिए, हड्डियों का दर्द अचानक नहीं आता, ये सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है। गलत खाना, देर से खाना, कम पानी पीना, बैठे बैठे वाली लाइफ ही होना, ऊपर से दर्द सह लो, आपकी आदत है। धीरे धीरे जोड़ों के अंदर जो नेचुरल चिकनाहट होती है, जिसे आयुर्वेद में स्नेह कहा जाता है, वो सूखने लगती है। और जहाँ चिकनाहट खत्म होती है वहां रगड़ शुरू हो जाती है, सूजन शुरू होती है और फिर दर्द होता है। यही कारण है कि पेन किलर कुछ घंटों के लिए राहत देते हैं, लेकिन जड़ पर कोई बदलाव नहीं होता। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये लुब्रिकेशन दोबारा बन सकता है? क्या हड्डियां फिर से मजबूत हो सकती हैं? क्या जोड़ों की कटकट बंद हो सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप शरीर को वही देंगे जो उसे अंदर से चाहिए। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव बताती हूँ। लंच के बाद, यानी कि दोपहर के खाने के बाद, जब शरीर सबसे ज्यादा पोषण ग्रहण करने की स्थिति में होता है, मैं एक छोटा सा देसी उपाय करती हूँ। न कोई महंगा है, ना कोई कैप्सूल है, ना कोई पाउडर है, सिर्फ दो ऐसी चीजें जो हमारे घर में सदियों से मौजूद है। सबसे पहली चीज है सफेद तिल और दूसरी चीज है गुड़। बस इतनी सी बात। कैसे लेना है वो भी जान लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि तरीका गलत हुआ तो फायदा आधा रह जाएगा। लंच खत्म होने के 5 से 10 मिनट के बाद 1 से 1.5 चम्मच आपने कच्चे तिल लेने हैं, साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। ना ही तो तिल को आपने भूनना है, ना कोई चूरन बनाना है, ना ही दूध में पकाना है। सिर्फ हाथ में ले लीजिए, अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। और इसे खाने के 15 से 20 मिनट तक आपने पानी नहीं पीना, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये साधारण सा फॉर्मूला हमारी बॉडी पर कैसे काम कर रहा है। सफेद तिल में होता है नेचुरल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट। ये सीधा जोड़ों के अंदर जाकर सूखी जगह को चिकना करने का काम करता है। वही गुड़ पाचन सुधारता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तिल के पोषक तत्वों को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है तिल अकेला नहीं, गुड़ के साथ ही पूर्ण है। अब किन किन लोगों को ये बहुत फायदा देता है? जिनके घुटनों में कटकट की आवाज आती है, जिन्हें बैठने उठने में दर्द होता है, कंधे में, गर्दन में, कमर में जकड़न रहती है, बार बार थकान रहती है, एनर्जी डाउन रहती है, या बाल झड़ते हैं, या पिगमेंटेशन की समस्या हो चुकी है, या जिनकी बॉडी के अंदर मीठा खाने की क्रेविंग होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता। ऐसे छोटा सा प्रयोग इतने सारे काम कर देता है। हम हर रोज खाते हैं, उससे शरीर में टॉक्सिन बनते ही हैं। अगर ये टॉक्सिन जोड़ों में जमा हो जाए तो दर्द कई गुना बढ़ जाता है। सफेद तिल और गुड़ मिलकर इन टॉक्सिन को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। यही कारण है कि इसे लेने से सिर्फ दर्द नहीं, हल्कापन भी महसूस होता है। अब सबसे अच्छा समय कौन सा होता है इसे लेने का? तो दोपहर के लंच के बाद। सुबह नहीं, रात को नहीं, दोपहर में लंच के बाद, जब पाचन अग्नि सबसे मजबूत होती है, उस समय आपने इसे ग्रहण करना है, यानी लेना है। इस आयुर्वेदिक इलाज के साथ साथ आपने 2 मिनट का रोजाना ये अभ्यास भी जरूर करना है, यानी कि 4 ऐसे प्राणायाम जो कि आपने चेयर पर बैठ के करने हैं और आपके घुटनों के अंदर दोबारा वही स्ट्रेंथ, वही ताकत लाने में बहुत मदद करेंगे। ये घुटनों की लुब्रिकेशन को बढ़ा देंगे, सूजन को शांत कर देंगे, मसल को एक्टिव करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपने कुर्सी पर बैठ जाना है। अब एक एक करके अपने पैरों को उठाएं और घुटने से मोड़ें।
फिर उठाकर थोड़ा सीधा कर लें, फिर दोबारा यही चीज करें। बहुत जोर नहीं लगाना, बस बैठे बैठे आपने इस मूवमेंट को करना है। ये घुटनों की मूवमेंट को बढ़ाएगा, घुटनों में जमी हुई जकड़न को खोल देगा, जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। 10 से 12 बार दोनों टांगों से ऐसे ही करना है। दूसरा अभ्यास है एंकल रोटेशन। अब पैर थोड़े ऊपर उठाएं और पंजों को गोल गोल घुमाएं। ये अभ्यास अगर आप खड़े होकर कर सके तब भी अच्छा रहेगा। पहले आप दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, दोनों दिशाओं में आपने अपने पंजों को घुमाना है। ये अभ्यास घुटनों के नीचे की नसों को एक्टिव करता है, पैरों में जान लाता है। तीसरा अभ्यास है कुर्सी पर बैठकर ही ताड़ासन करना। अब कुर्सी पर बैठे बैठे दोनों पैरों को जमीन पर रखिए, हाथ ऊपर उठाए, सांस गहरी लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को भी नीचे ले आइए। ये घुटनों पर बिना दबाव डाले मसल्स और जोड़ों को ताकत देता है। अब लास्ट में आता है अनुलोम विलोम। ये आंखें बंद करके नाक के द्वारा किया जाने वाला प्राणायाम है, जो कि हमारी नसों को भी शांत करता है। दोस्तों, हड्डियों का दर्द उम्र का फैसला नहीं, ये लापरवाही का नतीजा है, और समय रहते संभाल लिया जाए तो शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है। आज से ये छोटा सा प्रयोग और प्राणायाम जरूर करें और खुद फर्क महसूस कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।